दोस्तों, दुनिया में हम कई बार कुछ ऐसी चीजें होती हुई देखते हैं जिन पर हमें विश्वास तक नहीं हो पाता, और ऐसी ही चीजों को हम कुदरत का चमत्कार कहते हैं। प्रकृति का नियम है कि दुनिया में अगर किसी इंसान की एक बार मौत हो जाती है तो फिर वो वापस कभी जिंदा नहीं होता है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर कोई इंसान मरने के बाद वापस फिर से जिंदा हो जाए। ये सुनकर आपको थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन हम आपको बता दें कि दुनिया में ऐसा एक बार नहीं बल्कि अनेक बार हो चुका है। और आज की हमारी इस वीडियो में भी हम आपको दुनिया में हुई कुछ ऐसी ही घटनाओं के बारे में बताने वाले हैं जिसमें मरे हुए इंसानों ने अपने ही अंतिम संस्कार में जिंदा होकर सभी को हैरान कर दिया था। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इसको अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अब बिना कोई देर किए इस मजेदार वीडियो को शुरू करते हैं। द 2 वीक डिफरमेंट। दोस्तों, ये अनोखी कहानी अमेरिका के मिसिसिपी में रहने वाले वॉल्टर विलियम्स नाम के एक शख्स की है। जिस समय वॉल्टर विलियम्स की मृत्यु हुई तब उनकी उम्र 78 साल थी और उनकी मौत दूसरे बूढ़े लोगों की तरह ही बिल्कुल सामान्य तरीके से अस्पताल के अंदर हुई थी। वॉल्टर विलियम्स के मरने के बाद डॉक्टर्स ने उनका पूरा चेकअप किया और सभी तरह से जांच परख करने के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनकी मृत्यु की खबर सुनते ही परिवार के लोगों ने हॉस्पिटल में ही उनकी मौत का दुख मनाना शुरू कर दिया। कुछ लोगों का रो रो कर बुरा हाल था तो कुछ उनके अंतिम संस्कार की तैयारी में लग गए थे। यहाँ तक कि इन लोगों ने मौत की खबर अपने रिश्तेदारों और दोस्तों आदि को भी दे दी थी। हॉस्पिटल के स्टाफ के लोग वॉल्टर विलियम्स के शरीर को सौंपने से पहले अपना पेपर वर्क निपटा रहे थे। इतने में ही अचानक एक व्यक्ति ने वॉल्टर विलियम्स का पैर हिलते हुए देखा। ये नजारा देखकर वहाँ मौजूद हर एक व्यक्ति हैरान रह गया और फिर कुछ ही मिनटों के बाद एक गहरी सांस के साथ वॉल्टर फिर से जिंदा हो गए। ये सब देखकर डॉक्टर्स भी पूरी तरह हैरान थे। डॉक्टर्स ने जब परिवार के लोगों को उनके दोबारा जिंदा होने के बारे में बताया तो वो सभी बहुत ज्यादा खुश हुए। हालांकि उन लोगों की ये खुशी सिर्फ 2 हफ्ते तक ही टिक पाई, क्योंकि दोबारा जिंदा होने के सिर्फ 2 हफ्ते बाद ही वॉल्टर विलियम्स एक बार फिर मौत का शिकार हो गए थे और इस बार वो मौत को चकमा नहीं दे पाए। कॉन्ट्रैक्ट किलर। दोस्तों, ये घटना बड़ी ही अजीब और काफी मजेदार थी। दरअसल हुआ ये कि ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली नोएला रुकुंडो नाम की एक महिला अपनी मां के अंतिम संस्कार में गई थी और जब ये अकेले अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहर में फ्यूनरल अटेंड करने के लिए गई तो इनके पति ने इनको मारने का प्लान बना लिया। दरअसल नोएला का पति काफी दिनों से उन्हें जान से मारने की फिराक में था और अब जाकर उसको ये मौका मिल पाया था। उस व्यक्ति ने एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर किया और अपनी पत्नी को मारने की सुपारी दे दी। इस कॉन्ट्रैक्ट किलर ने नोएला को किडनैप तो कर लिया, लेकिन उसने उन्हें मारा नहीं, क्योंकि उस किलर का ये उसूल था कि वो औरतों और बच्चों का कत्ल नहीं करता था। नोएला को जब उस किलर ने ये बताया कि उनका पति ही उनको मरवाना चाहता है तो वे बेहद हैरान रह गईं। नोएला ने अपने पति से बदला लेने का एक प्लान बनाया। इस प्लान के तहत कॉन्ट्रैक्ट किलर ने नोएला के पति से ये कह दिया कि उसने काम पूरा कर दिया है। ये खबर मिलते ही नोएला का पति खुशी से झूम उठा और उसने तुरंत अपने घर में अपनी पत्नी का फ्यूनरल अरेंज कर दिया। नोएला ने अपने पति के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए और फिर अपने ही फ्यूनरल के 2 दिन बाद वो अचानक पुलिस को लेकर अपने घर में पहुंच गई। इस फ्यूनरल में मौजूद सभी लोग नोएला को जिंदा देखकर काफी हैरान रह गए और सारी बात पता चलने के बाद उनके पति को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। 12 मिनट्स लाइव। दोस्तों, रूस की रहने वाली 49 वर्षीय फग्लियो मुखमित्जानोव की यह कहानी बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाली है। दरअसल हुआ ये कि साल 2011 में फग्लियो को हार्ट अटैक आया, जिसके चलते उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर जाया गया। अस्पताल में डॉक्टर्स ने काफी कोशिश की, लेकिन वो उन्हें बचा नहीं पाए। मृत्यु होने के बाद उनके शरीर को वापस घर लाया गया और उनके अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हो गई। लेकिन कब्रिस्तान ले जाने के लिए उन्हें जैसे ही ताबूत के अंदर रखा गया तो वे अचानक से दोबारा जिंदा हो गईं और ताबूत में उठकर बैठ गईं। ये नजारा देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान होने के साथ ही बुरी तरह घबरा भी गए और फग्लियो भी अपने ही फ्यूनरल का नजारा देखकर बुरी तरह डर गईं और जोर जोर से चिल्लाने लगीं। फैमिली के लोग उन्हें वापस अस्पताल लेकर गए, लेकिन अपनी मौत का उन्हें इतना गहरा सदमा लगा कि दोबारा जिंदा होने के सिर्फ 12 मिनट बाद ही वो फिर से मर गईं। इस मामले की जब जांच की गई तो पता चला कि असल में पहली बार हार्ट अटैक आने पर फग्लियो की मौत नहीं हुई थी, बल्कि डॉक्टर्स ने गलती से उन्हें मृत घोषित कर दिया था। द गिफ्ट ऑफ लाइफ। दोस्तों, मिस्र के रहने वाले 28 वर्षीय हमदी हाफिज अल नबी की जब हार्ट अटैक आने से मृत्यु हुई तो उनका पूरा परिवार शोक में डूब गया। हमदी एक वेटर का काम किया करते थे और काम के दौरान ही उन्हें हार्ट अटैक आया था। हर व्यक्ति इस बात को लेकर हैरान था कि इतनी कम उम्र में आखिर हमदी को हार्ट अटैक कैसे आ गया। डॉक्टर्स ने उनको मृत घोषित कर दिया था और उनके परिवार के लोगों ने उनके अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी थी। हमदी के लिए कब्र खोदी जा चुकी थी और किसी भी समय उनको दफन करने
करने की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी। इतने में हॉस्पिटल से एक डॉक्टर उनका डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए उनके घर पहुंचा। उस डॉक्टर ने जब हमदी की बॉडी को टच किया तो वो हैरान रह गया, क्योंकि हमदी की बॉडी अभी भी गर्म थी, जबकि मरने के तुरंत बाद ही इंसान का शरीर ठंडा पड़ जाता है। उस डॉक्टर ने लोगों से कहा कि हमदी अभी भी जिंदा है और वो सिर्फ बेहोश है। इसके बाद डॉक्टर्स ने सिर्फ कुछ ही मिनटों में हमदी को होश दिलाकर वापस जिंदा कर दिया, जिसको देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति हक्का बक्का रह गया। हमदी का इस तरह दोबारा जिंदा होना वाकई में जिंदगी का एक तोहफा था। रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन। दोस्तों, ब्राजील के अंदर घटित हुई ये घटना काफी ज्यादा मजेदार थी। दरअसल हुआ ये कि यहाँ रहने वाले गिलबर्टो नाम के एक व्यक्ति को अपने ऑफिस में किसी से झगड़ा हो गया। इस झगड़े में गिलबर्टो की मौत हो गई और पुलिस ने उसकी घर से बॉडी को पहचान करने के लिए किसी को बुलाया। गिलबर्टो के भाई ने बॉडी को देखते ही पहचान लिया कि ये उन्हीं का भाई है। बॉडी को घर लाया गया और उसके फ्यूनरल की तैयारी शुरू हो गई। लेकिन जैसे ही बॉडी को कब्रिस्तान ले जाने का समय हुआ, तभी एक व्यक्ति ने घर में प्रवेश किया, जिसको देखकर सभी लोग हक्के बक्के रह गए। असल में ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि खुद गिलबर्टो ही था और पूरी तरह सही सलामत था। दरअसल हुआ ये कि झगड़े में गिलबर्टो की मौत नहीं हुई थी, बल्कि ये सिर्फ एक अफवाह थी। और गिलबर्टो के भाई ने जिस बॉडी को आइडेंटिफाई किया था, वो व्यक्ति काफी हद तक गिलबर्टो के जैसा ही दिखता था। इस छोटी सी गलती के कारण ही ये पूरा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था। द बून ऑफ लाइफ। दोस्तों, ये कहानी सन 1571 की है, जब इंग्लैंड में रहने वाले मैथ्यू वॉल नाम के एक किसान की मृत्यु हो गई थी। पूरा गांव मैथ्यू को अलविदा कहने के लिए उनके फ्यूनरल में शामिल हुआ और तय समय पर मैथ्यू का कॉफिन उठाकर उसको कब्रिस्तान ले जाया गया। लेकिन रास्ते में एक व्यक्ति के हाथ से ताबूत छूटकर नीचे जमीन पर गिर गया। ताबूत के इस तरह जमीन पर गिरने की वजह से मैथ्यू के शरीर में एक तेज झटका लगा और इस झटके के कारण मैथ्यू की सांसें फिर से चल पड़ी, जिससे वो दोबारा जिंदा हो गया। मैथ्यू जैसे ही अपने कॉफिन से निकलकर बाहर आया तो लोग उसको भूत समझकर वहां से भागने लगे, क्योंकि इससे पहले किसी व्यक्ति ने किसी को इस तरह दोबारा जिंदा होते हुए नहीं देखा था। ताबूत का गिरना मैथ्यू के लिए एक जीवनदान की तरह साबित हुआ, क्योंकि इस घटना के बाद वो सन 1595 तक जिंदा रहे। द बिशप। दोस्तों, ये हैरान कर देने वाली कहानी ग्रीस यानी यूनान के रहने वाले एक बिशप की है। दरअसल हुआ ये कि यूनान में एक बिशप की जब मृत्यु हुई तो चर्च की तरफ से ये निर्णय लिया गया कि उन्हें दफन करने से पहले कुछ समय चर्च में ही रखा जाएगा, क्योंकि सभी लोग ये चाहते थे कि उन्हें अच्छी तरह विदा करके दफन किया जाए। बिशप की बॉडी को एक ताबूत में डालकर चर्च में रख दिया गया। लेकिन लोगों को हैरानी तब हुई जब 2 दिन के बाद अचानक ये बिशप दोबारा जिंदा हो गए। जिस समय ये ताबूत से उठे तब उनके आसपास लोग मौजूद थे। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन्हें ताबूत में क्यों डाला गया और लोग इनके चारों तरफ घेरा बनाकर क्यों खड़े हुए हैं। असल में इन्हें ऐसा लग रहा था जैसे ये एक छोटी सी नींद लेकर उठे हैं। इन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ये 2 दिन से मरे हुए थे और मौत को हराकर वापस जिंदा हुए थे। ये सच में एक चमत्कार था। ड्रंक इन ओन फ्यूनरल। दोस्तों, दुनिया का कोई भी इंसान किसी के अंतिम संस्कार में शराब या दूसरा कोई नशा करके नहीं आता है, लेकिन क्या हो अगर कोई व्यक्ति अपने ही फ्यूनरल में शराब पीकर पहुंच जाए। ऐसा ही कुछ एडिसन विकुना नाम के एक व्यक्ति के साथ हुआ था। दरअसल हुआ ये कि एक दिन अचानक एडिसन अपने घर से गायब हो गया। परिवार के लोगों ने काफी खोजा, लेकिन ये कहीं भी नहीं मिला। काफी दिनों के बाद पुलिस को एक लावारिस बॉडी मिली और इसकी पहचान करने के लिए एडिसन के परिवार वालों को बुलाया गया। इस बॉडी का चेहरा एक्सीडेंट की वजह से पूरी तरह खराब हो गया था, इसलिए इन लोगों को लगा कि ये शायद एडिसन की ही बॉडी है। ये लोग बॉडी को लेकर घर आए और एडिसन के फ्यूनरल की तैयारी शुरू कर दी। अभी फ्यूनरल शुरू हुए कुछ ही देर हुई थी कि तभी एडिसन भी यहाँ पहुँच गया। एडिसन ने काफी ज्यादा शराब पी रखी थी और उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसके घर में उसी का फ्यूनरल चल रहा है। उसको इस तरह दोबारा जिंदा देखकर परिवार के लोग बहुत ज्यादा खुश हुए थे। फेक फ्यूनरल। दोस्तों, दुनिया के बहुत से कल्चर्स में ये माना जाता है कि इंसान का फ्यूनरल ही उसके जीवन के सफल और असफल होने की पहचान होता है। फ्यूनरल में आए लोगों की गिनती से ये अंदाजा लगाया जाता है कि मरने वाला व्यक्ति कितने लोगों के जीवन में अहमियत रखता था। ऐसे में हर इंसान यही चाहता है कि उसके फ्यूनरल में ज्यादा से ज्यादा लोग आए। चीन के रहने वाले 66 वर्षीय झंग दियांग इसी बात को लेकर चिंता में रहते थे कि उनके फ्यूनरल में कितने लोग आएंगे। इस बात का पता लगाने के लिए उन्होंने अपने जीते जी ही अपना खुद का फेक फ्यूनरल अरेंज कर लिया। असल में झंग दियांग ये देखना चाहते थे कि उनके फ्यूनरल की खबर सुनकर कितने लोग इसमें शामिल होते हैं। आपको बता दें कि झंग दियांग के इस फ्यूनरल में उनकी उम्मीद से भी ज्यादा लोग आए थे।
बाद में इन्होंने लोगों को सच्चाई बताते हुए उनसे ये वादा भी लिया कि जब उनकी सच में मृत्यु होगी तब भी वे लोग उनके फ्यूनरल में जरूर आएंगे। बाकी दोस्तों, हमारी आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। हम ऐसी ही रोमांचक वीडियो आपके लिए हर रोज लेकर आते हैं। धन्यवाद।